अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ अबरार अंजुम मुग़ल, एक नई दीनी पेशकश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर, जिसका मकसद सच को सामने लाना और हक बात को आम करना है। जमात अहले सुन्नत के अहम मशावरती इजलास में वक्फ बोर्ड पुंछ के चेयरमैन और मारूफ समाजी शख्सियत मोहतरम बाबू मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साहब ने एक जामे खिताब किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा मसाइल, ख़ास तौर पर उलमा पर लगाए गए इल्ज़ामात, ट्रस्ट की पोजीशन और वक्फ बोर्ड के किरदार पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने वाज़े अंदाज में कहा कि वक्फ बोर्ड और ट्रस्ट का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि अहले सुन्नत वल जमात को किसी किस्म का नुकसान पहुँचाया जाए। अगर किसी जगह कोई बदगुमानी या गलत फहमी है तो हम सब को बैठ कर उसका हल तलाश करना चाहिए, ना कि जज्बात में बहकर फितने को हवा दी जाए। उन्होंने मजीद कहा, जो इल्ज़ामात बाज़ उलमा पर लगाए गए, जैसे निकाह पे निकाह, उर्स के मौके पर बकरे का इस्तेमाल का मामला या किसी झगड़े का इल्ज़ाम, उनकी तफ्तीश की जिम्मेदारी पुलिस या शरई कमेटी की है। अगर कोई शख्स वाकई कसूरवार है तो उसे शरई तौर पर सज़ा दी जानी चाहिए। रफ़ीक चिश्ती साहब ने कहा, मुफ्ती बशारत हुसैन रज़वी साहब के फतवे की हम मुकम्मल तायीद करते हैं। वो न सिर्फ ज़िला पुंछ बल्कि पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर में अहले सुन्नत के काबिल एतमाद रहनुमा हैं। उनके एहतराम को मजरूह करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। वक्फ बोर्ड के माली मामलात पर बात करते हुए उन्होंने बताया, हम वक्फ की आमदनी से उलमा व मुलाजिमीन की तनख्वाहें देने की कोशिश कर रहे हैं। रमज़ान में पेंडिंग तनख्वाहें दी गई और मज़ीद बेहतरी की कोशिश की जा रही है। हमें कोई हुकूमती फंडिंग नहीं मिलती, सब कुछ वक्फ की आमदनी से ही चलता है। आखिर में उन्होंने तमाम उलमा व आवाम से अपील की है, इख्तलाफात को बैठ कर हल करें, इल्ज़ामात से परहेज़ करें और मुत्तहिद होकर अहले सुन्नत वल जमात के वक़ार को बुलंद करें। काबिल एहतराम सैयद बशारत शाह साहब, मुफ्ती फ़ारूक मुसबाही साहब और जितने यहाँ पे उलमा हज़रात और हमारे अमीर हुसैन शाह नंगाली साहब से या चौधरी साहब या जलाल से जो आए हुए हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद में झूठ बोलना, वैसे ही झूठ सब बुराइयों की जड़ झूठ होता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग या अपने फ़ायदे के लिए किसी पे तहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, वो गलत है। और उसी का नतीजा है कि इतने काबिल उलमा हज़रात होने के बावजूद यहाँ सुन्नियों की जो काबिलियत है वो मुसलमानों में शो नहीं होती। उसके बरक्स दूसरे लोगों ने बड़ी तरक्की की है, डेवलपमेंट की है। मेरे नज़रिए के हिसाब से अब अपना ख्याल होता है। जहाँ तक आप लोगों को ये ख्याल है कि ट्रस्ट ने वहाँ कोई मीटिंग की, मुसबाही साहब को कौन नहीं जानता, मैं यहाँ आपके सामने उनकी तारीफ़ करूँ या अपने घर में करूँ या इनके सामने करूँ, वो नहीं। मैंने मुसबाही साहब के बारे में डीसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ऑफिसर थे, मैंने कहा मुफ्ती साहब हमारे पुंछ के नहीं, रियासत जम्मू कश्मीर के सबसे काबिल एहतराम और मुसलमान उनकी बात पे चलने वाले हैं, लब्बैक कहने वाले हैं। अगर इन्होंने कोई गारंटी दे दी कि आज के बाद हम यहाँ किसी किस्म का फितना नहीं करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि नहीं होगा। जैसे पिछली बार लोग नहरें लगाते हैं, नहरें लगा के चले जाते हैं, मगर भुगतना मुफ्ती साहब को पड़ता है। मंडी में बड़े जोश व खरोश से फ़ारूक साहब के बेटा जो शहीद साहब हैं, उनसे तकरीर करवाई जोश होश करके, मगर जब उसको पुलिस ने पकड़ा, पुलिस उसके पीछे पड़ी, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, जेल में लेके दे दिया। हम 6 महीने उसके लिए लड़ते रहे। तो मैं एक गुजारिश करूँगा आप सब भाइयों से, सब बुज़ुर्गों से, उलमा हज़रात से, कि जोश में होश रखा करो। जैसे यहाँ कुछ मुझे बोलना ही नहीं था, क्योंकि ये उलमा की स्टेज है, मेरी स्टेज नहीं है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मगर क्योंकि वक़्फ़ की ज़िम्मेदारी है मुझे, उस वजह से जब तकिया में वहाँ मीटिंग हुई तो मैंने जो आज आपने यहाँ कहा कि हम ऐसा करेंगे, वैसा जवाब मैंने उनको वहाँ मुंह पे दे दिया। अगर कोई आदमी वहाँ पे इस वक्त यहाँ मौजूद है तो उसको पता होगा। जब उन्होंने कहा कि फ़ारूक साहब का नाम नहीं लिया, इनका नाम नहीं लिया, सैफुल्लाह खान साहब, मगर ये कहा कि वो इमामत करते हैं, वहाँ उन्होंने 3 इल्ज़ाम लगाए, उलमा हज़रात पे 3 इल्ज़ाम लगाए। एक ये जलास वाला मसला, दूसरा कोई सरल की लड़की है,
जो निकाह पे निकाह हुआ है या नहीं हुआ, ऐसे भाग गई है उसके साथ, पुराने खामन के 2 बच्चे। तीसरा एक जो यहाँ उर्स पे भी बात चली थी वो बकरे का मसला। ये 3 इल्ज़ाम लगाए थे, एक ही बात नहीं की थी। जैसे ट्रस्ट पे आप लोग जो गुस्से से बात करते हैं कि उन्होंने हमें चंदे के लिए मना कर दिया कि यहाँ अनवार उलूम चंदा नहीं करेगा। बेशक उन्होंने किया, मैंने यहाँ रिटर्न में भी दिया है, और जब मीटिंग हमारी हुई तब भी मैंने कहा कि उनको परमिशन मैंने दी है चंदा करने के लिए। अगर उन्होंने चंदा किया है तो पैसा आया है ना, कहीं बाहर ज़ाया नहीं किया, वो यहीं लगाया होगा, कागज़ों में आया है, अकाउंट में आया है, और उससे लोगों को तनख्वाह मिली। तो बात होती है आमने सामने करने की। यहाँ मैं कह दूँ आज मुझे सब ने मना किया था वहाँ नहीं जाना, मैं किसी के कहने पे थोड़ा हूँ। आप 14 मेंबर हैं यहाँ पे ट्रस्ट के, तो एक भी नहीं आया मेरे बगैर, मैं ट्रस्ट का मेंबर नहीं। अच्छा, आजिज़ जी साहब हैं, आजिज़ जी साहब तो मैं तो इकट्ठे चलते ही रहते हैं। तो यानी मुसबाई साहब तो आप फरीक हैं और पीर नसार साहब फरीक हैं, ठीक है कि नहीं? मगर मैंने उनको वहाँ पे वो जवाब दिए जो शायद आपको पता नहीं होगा कि जब मुसबाई साहब को जी ट्रस्ट के रुकनीत से वो इमाम हैं तो वो नहीं रह सकते, तो मैंने कहा किसी की जुर्त नहीं है कि उसको निकाले ना। ये कोई ट्रस्ट का ना यहाँ रखा था मीटिंग के यहाँ हम जलास की लड़की का फ़ैसला करेंगे। चंद लोगों ने, उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, जैसे आपने ये जगह तजवीज़ की कि मस्जिद है, यहाँ बैठने के लिए जगह है, आराम से आप बात कर सकते हैं, मुफ्ती ये सैयद बशारत साहब की सरबराही में हम यहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं, तो आपने ये जगह तजवीज़ की। उनके पास कोई जगह है नहीं, उन्होंने ज़ियारत की जगह को इस्तेमाल किया। तो उसका मतलब ये नहीं कि ट्रस्ट ने कोई मीटिंग की, ये जहन से निकाल दो बात। चंद लोगों ने अपने हिसाब से, और वो मैक्सिमम एक ही पार्टी के लोग थे, ये भी मैं बता दूं, और मैंने उधर भी यही कहा था कि ये किसी पार्टी का जलसा नहीं है, ज़ियारत पे सारे लोग आ सकते। तो मुफ्ती साहब की जो इज़्ज़त अल्लाह ने उनको बख्शी है वो कोई भी, ना पीर नसार, ना मैं, ना सारी दुनिया हटा सकती है। सिर्फ हमें मुसलमानों को वो काम करना चाहिए। छोटी मिसाल मैं आपको दूं कि हम जोश में बड़ा कुछ कह देते हैं और वो उसको भुगतना पड़ता है। हमें उतना ही बोलना चाहिए जितनी अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, और अल्लाह ने जो हमारे उस काबिलियत पहुँचाई है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वही करना चाहिए। उससे ज़्यादा ज़ोर लगा के कि ये मैं करूँगा, वो मुफ्ती साहब के मुकाबले में कौन पुंछ का आलम हो सकता है या कौन लीडर हो सकता है जो उनको हटाएगा? हटाएंगे तो सैयद बशारत साहब हटाएंगे, और कोई नहीं हटाएंगे। इसलिए इस बात की ना कोई फ़िक्र है, ना कमेटी ने मीटिंग की, ना ट्रस्ट ने मीटिंग की। तो अब ये जो मसले हैं, जलास वालों ने उसने ये बोला कि हमें नहीं पता कि मुर्गा कहाँ बिका तो बकरा कहाँ बिका, हमारी लड़की का मसला है तो वो फैसला करो। तो मुफ्ती साहब वहाँ कोई पुलिस के सुपरिटेंडेंट हैं नहीं कि वो लड़की को पकड़ के लाएंगे। उन्होंने फतवा, जब उनके पास प्रूफ आया तो उन्होंने फतवा दे दिया। एक वक़्फ़ के बारे में मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि मैं वक़्फ़ का एडमिनिस्ट्रेटर हूं पुंछ। जब मैं वक़्फ़ का एडमिनिस्ट्रेटर बना था, ये सैयद बशारत साहब को मैंने कहा था कि ईदगाह, सुरनकोट, इनका मदरसा और हमारी यहाँ जामा मस्जिद ये बनाना मेरा अहम काम है, और मैं चाहता हूँ कि हर जो कब्रिस्तान है उसकी प्रोटेक्शन करूँ, उसको ठीक बनाऊँ। मगर सारे काम होते हैं पैसे से। हमें कोई गवर्नमेंट फंड्स नहीं देती है वक़्फ़ से। हमारी ये जो प्रॉपर्टी है उसका जो किराया जमा होता है, उस किराए से हम लोगों को तनख्वाह देते हैं, या जो हमारे जो परमानेंट मुलाजिम हैं, इंस्पेक्टर तक या तहसीलदार तक हैं, वो हम वक़्फ़ के उस किराए से उनको तनख्वाह देती है। गवर्नमेंट फंड्स नहीं देती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज़रूर है, मगर गवर्नमेंट फंड्स यहाँ नहीं देती। यहाँ वक़्फ़ से जो इनकम होती है उसी से दिया जाता है। मैंने सैयद बशारत साहब के कहने पे भी 5-7 आदमी को ऐड किया था, और भी कम से कम 50 आदमी मैंने ऐड किए। तो जितनी इनकम यहाँ थी, इनकम उतनी रही, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी रुकावट आई। फिर भी रमज़ान के महीने में हमने मैक्सिमम लोगों को जो तनख्वाहें पेंडिंग थी वो दे दी। किराया लोगों ने नहीं दिया। अब मैंने कहा कि रमज़ान के बाद हम किराया वसूल करेंगे, और जिस किसी का भी जो मुकर्रर वजीफ़ा किया हुआ वो देंगे। जैसे मौलाना साहब ने कहा कि हमारे यहाँ हौसला अफजाई, मैं तो कहता हूँ कि मौलवियों की तनख्वाह DC से भी ऊपर होनी चाहिए। मगर एक बात आपको बताऊं कि सोर्स के मुताबिक, इनकम के मुताबिक
मैं अपनी जेब से खर्चा कर सकता हूँ। अगर मेरे अकाउंट में 10 रुपये नहीं है तो मैं किसी को लाख का चेक दूंगा, वो तो बंस होगा ना। तो हम उसका इंतज़ाम कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं आई है कि इनकी तनख्वाह बंद करो, ये मदरसे बंद करो, ये मदरसे ना चलें। हम उस किराए से, या जो लोग नजराना चढ़ाते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा नजराना आता है साईं बाबा मीरा साहब। और मुझसे पहले वक़्फ़ ने ये कोर्ट से फ़ैसला करवा लिया हुआ था कि ये ज़ियारत जो है साईं बाबा की, ये वक़्फ़ के अंडर आई, क्योंकि उसकी इनकम है। तो मैंने कहा कि क्योंकि साईं बाबा के साथ जो हमारी मोहब्बत है, हम साईं बाबा की प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश करेंगे 4 दिन, तो मैंने कहा मैं रिज़ाइन दे दूंगा, मैं नहीं टेक ओवर करता। तो उस वजह से भी वो कुछ काम ढीला। वो मुझे कहते हैं आपने साईं बाबा की ज़ियारत लेने नहीं दी, तो आप दोनों मौलवियों को तनख्वाह कहाँ से दोगे? तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सब मौलवियों को उनका जो वजीफ़ा है वो मिलेगा, मिलता था पहले भी और अभी भी मिलेगा। हम बेहतर से बेहतर निज़ाम बनाने की कोशिश करेंगे। ज़ियारत और अनवारुल उलूम के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। शरई फतवा मौलवी साहब ने बशारत साहब के सदारत में कर दिया है, तो हमने ना उस लड़की को समझाया कि तू इसके साथ जा। मौलवी इस किस्म के होते हैं, चंद होते हैं, 1-2% होते हैं। वो कोई भी आदमी हो सकता है, आम लीडर भी हो सकता है, मुलाजिम भी हो सकता है, किसी मज़हब का भी हो सकता है, किसी तबके से भी हो सकता है। तो अब वो एक मौलवी अगर गलत काम करके शैतान बन गया तो हमारी कौन सी ताकत है कि हम उसको मोमिन बना दें? अल्लाह ही उसको हिदायत देगा, तो अल्लाह ही उसको इसी रास्ते पे लगाए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बाकी इख्तलाफ मेरा कहने का कि वक़्फ़ और ट्रस्ट की वजह से आप लोगों को अहले सुन्नत वल जमात को हमेशा फ़ायदा ही होगा, कभी नुकसान होने वाला नहीं है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन किराम, इन तमाम तफसीलात के बाद मेरी गुजारिश है कि इन मामलात को महज मुखालिफत या हिमायत की नज़र से ना देखा जाए, बल्कि अहले सुन्नत व जमात के इज्तिमाई मफाद और दीनी इत्तेहाद को मद्देनज़र रखते हुए मामलात का फ़हम व तदब्बुर से तज्ज़िया किया जाए। वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत इत्तेहाद, बसीरत और हिकमत है। हमें चाहिए कि जज्बात से नहीं, शरीयत की रोशनी और क़ियादत की रहनुमाई से फ़ैसले करें। उलमाए अहले सुन्नत हमारी शनाख्त हैं, उनकी इज़्ज़त, बका और क़ियादत की हिफाजत हमारा दीनी व अखलाकी फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हमें अदल, हक़ और सब्र के साथ हालात का सामना करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगे तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि इत्तेहाद, सच्चाई और फ़हम व फ़िरासत का पैगाम आम हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।